रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, किसी दिन एकांत में बैठकर, कि अब इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है क्या? आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है क्या? कुछ कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं क्या? प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को बहकाने लगी है क्या? कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती है क्या? कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संपूर्ण अस्तित्व है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाए और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे हम पैसों को खा नहीं सकते। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, बेवकूफ जो तकलीफ आए उसे घबराना नहीं, मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले उस रिश्ते को दोबारा मनाना नहीं, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। बांटने को डोट, अगर कुछ ना हो तो लोगों के दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले, पर मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। व्यक्ति ने फिर पूछा, फकीर ने अब मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी ही समझो। मैं इंसानियत में बसता हूँ, पर लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खाने में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। अपना गम हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, पर नमक हर घर में जरूर होता है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि बेशक कीमती खजानों से भरी हुई है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत की दुनिया में अरबन व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहाँ से कोई एक तीली तक नहीं ले जा सकता। किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सिखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। 7 चीजों की कभी शिकायत मत करना, अपनी किस्मत की औलाद के सामने, अपने बड़ों की अपना खुद का मकान होते हुए, उसकी हालत की अपने माँ बाप और गुरु की पत्नी के सामने, उसके घर वालों की गैर के सामने, दोस्तों की ओर जाने के बाद अपने मेहमानों की शिकायत कभी किसी से मत करना। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहां पहुंचकर हम जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, गुरूर, अपना मैं अंदर ले जाते हैं। फिर हमारी आंख कहीं, कान कहीं और दिल कहीं, और दावा ये है हम सबका कि हम सच्चे ईश्वर की तलाश में निकले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करें। कुछ दबी हुई ख्वाहिश है, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने हैं, कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें हैं, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ थामे हुए तूफान है, कुछ मध्यसी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज है, कुछ ना समझ इशारे, कुछ ऐसे मझधार है जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने
राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, बस इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जितना गहरा रिश्ता इतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक सामान मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखता है, लेकिन दोष कर्मों का है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लग रहा है कि लक्ष्य न मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भ्रम को तोड़ दे तू छोड़। आंसू उठ खड़ा हो मंच की ओर, अब कदम बढ़ा हासिल कर एक मुकाम नया। वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं। वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, दिन और आई रात की तरह जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। मुस्कुरा कर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यकीन जानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आप तक चली ही आएगी। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही है, तो लोगों को जो चाहे कहने दो, फिर पीठ पीछे आपकी बात चलेगी तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर पल यह क्यों सोचे कि बुरा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, उस पर बस खुद बैठकर देखना। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। उम्मीद आदि जिंदगी है और मायूसी आदि मौत। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास न करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पढ़ते रहे कदम बस मंजिल की, और कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीव को काट लेते हैं। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमको भरना पड़ता है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। है रात भी तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। मंजिलें दूर है बहुत, पर उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया तेरी, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक।
इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के जंग में हौसला है, जरूरी जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपका जीवन बदल दे, तो बस एक बार आईने में देख लो। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखा है, वह हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। हजारों मिठाइयां चखी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। किसी को नसीहत देना तो अकेले में देना, वह संभल जाएगा। अगर सबके बीच नसीहत दी तो वह और बक जाएगा। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। दुनिया का खूबसूरत रिश्ता वह है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वह खुद ना बुलाएं। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजे में होती है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, और इंसान में यह दोनों होते हैं। अगर वह अकल को दबा ले तो जानवर, और ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। जरूरी नहीं कि हर खामोशी हाँ ही हो, कोई नाराजगी या सब्र भी हो सकती है। इसीलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर बोलती हुई शिकायत है। मिलना बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। लगन एक छोटा सा शब्द है, पर जिसे लग जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है, पर यदि गलत इस्तेमाल कर दिया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। शब्दों को कोई छू नहीं सकता, पर शब्द सबको छू सकते हैं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान करने आती है। सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी पड़ी, ऊपर वाला हंसता है। और इंसान की सांस गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बची हैं। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का कहना है। परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलते चलो उसे रास्ते पर जो सच्चा और साफ है। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाता है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। इंसान की याद से भी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वह पांव रखना भी गवारा नहीं करते। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। संभाल के रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है, अंधेरा होते ही वह भी साथ छोड़ देती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आते। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सिख है,
लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपकी गलत फैसलों का परिणाम होता है। कितना गुस्सा आता है उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी की राह पर ले जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पता। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानबूझकर गलत का चुनाव करते हो। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचान। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बरूपिया हो जाता है। संभल कर चल, यह इंसानों की बस्ती है। यहाँ रब को भी आजमा लेते हैं तो तेरी क्या हस्ती है। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूं मैं। अपने ही क्यों दे रहे हैं धोखा, इस बात से हैरान हूं मैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोलना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना कि किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और जली हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए करवा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, इसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए,
क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़ियों उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को खा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख, लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहे। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है, यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलती रुई और तेल है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखना है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा आएगा तो सीखेंगे और जीतेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलो। सच तो यह है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी करके दिन ही चमकते हैं और ईमानदारी से जिंदगी चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है
तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सिखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा अवसर और अपनी पूरी शक्ति उस पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो और अपने मन को समझो। तुम्हारे परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेगी। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बांट कर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगी। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता,
क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।